हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में एस्केप सीक्वेंस के बारे में। एस्केप सीक्वेंस हमारी हेल्प करता है आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। किस तरीके से हम आउटपुट को अपने फॉर्मेट कर सकते हैं जो हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है। हम अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइन बाय लाइन दिखाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट का नाम है, उसकी एज है और उसका जो बर्थ प्लेस है, उसका कोर्स कौन सा है, किस कोर्स में उसने एनरोल किया है। ये चीज़ें अगर हम दिखाना चाहते हैं तो एक स्टूडेंट के लिए एक लाइन में दिखा सकते हैं, उसके बाद अगले स्टूडेंट के लिए अगली लाइन में दिखा सकते हैं। और स्टूडेंट के अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए, जैसे वो किस क्लास का है, सॉरी किस कोर्स का है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम स्पेस से या फिर टैब से किसी तरीके से अलग करके दिखाना चाहते हैं तो हम कैसे करें। बेसिकली आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए एस्केप सीक्वेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट लिस्ट हो सकता है कि ना हो, ऑब्वियसली ये नहीं है कंप्लीट लिस्ट, लेकिन एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि एस्केप सीक्वेंस करते क्या है। और दूसरी बात ये कि एस्केप सीक्वेंस कुछ ऐसे हैं, जैसे वर्टिकल टैब का जो एक एस्केप सीक्वेंस है, ये विजुअल स्टूडियो 2019 के कंपाइलर पर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये काम नहीं करता। फॉर्म फीड है /f, ये काम नहीं करता। ठीक है, तो कुछ ऐसे एस्केप सीक्वेंस हैं जो आपके सिस्टम पर काम नहीं करेंगे अगर आपने विजुअल स्टूडियो 2019 यूज किया तो। टर्बो सी में हो सकता है ये काम कर जाए, तो आप जा करके देख सकते हैं टर्बो सी में इसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक एक एस्केप सीक्वेंस से। सबसे पहला जो एस्केप सीक्वेंस है वो है /n। ये देख रहे हैं आप, /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, यानी /n के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो इसको चला के देखते हैं। तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में /n लगाने का मतलब है कि अगली लाइन पे वर्ल्ड को चला जाना चाहिए। हेलो तक एक लाइन में आएगा, उसके बाद वर्ल्ड जो है वो /n के बाद है तो वो अगली लाइन में आएगा। ठीक है, तो /n सिंपल सा है। आप /n अगर आप लास्ट में यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर स्टेटमेंट के बाद जो है अगली लाइन शुरू हो जाए, तो यहाँ पर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, यहाँ पर आपने फिर से हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिख दिया, तो अब ये अलग अलग लाइनों में आ जाएंगे, हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये आ गए। सो /n आप कहीं पे लगाइए, जहां पे जरूरत हो वहां आप यूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं टैब। टैब का यूज करना, /t यूज करते हैं टैब के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर /t यूज किया है, तो ये एक टैब पोजीशन आगे वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। एक टैब में 5 स्पेसेस हो गए, 3 4 5। ठीक है, 5 स्पेसेस सेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, टैब आप ये जानते होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ और टैब दबाया तो कहाँ जाता है, ये थोड़ा आगे जाता है। तो टैब में जितने 2 स्पेस 3 स्पेस जितने भी स्पेसेस सेट होंगे, उसके हिसाब से ही आपकी जो टैबिंग है वो आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे है टैब के लिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ आता है, टैब दबाते ही ये 1 2 3 4 5 स्पेस आगे चला जाता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो टैब की स्पेसिंग होगी, टैब के लिए जितनी स्पेसिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो मैसेज है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, 2 वर्ड्स के बीच में ये /t लगा दिया तो दोनों एक दूसरे से इतनी ही दूरी पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कराना चाहें, तो ये तो मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू लिखी है। अगर आप चाहें यहाँ पर 2 इंटीजर लेते हैं और 2 इंटीजर्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, सपोज इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर आप दोनों को प्रिंट कराना चाहते हैं टैब से सेपरेट करके, तो %d/t %d एंड देन जस्ट पुट इट लाइक a एंड b। ठीक, अब इसको जरा आप चला के देखिए, और आप चलाते ही देखेंगे 10 और 20 के बीच में ये टैबिंग आ गई, टैब आ गया। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे वैल्यूज के साथ, हार्ड कोडेड वैल्यूज के साथ जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो है अपने आउटपुट को फॉर्मेट करते हो। जब आप कहीं आउटपुट दिखाना होता है, आपको कहीं किसी फाइल में दिखाना होता है कुछ, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर या ये एस्केप सीक्वेंस जो हम पढ़ रहे हैं ये वहां पर भी काम आते हैं। ठीक है, जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो फाइल में हम कैसे लिखते हैं, अगर क्या हम वहां पर इन एस्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं, वो सब वहां दिखेगा।
ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं स्लैश बी, ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। स्लैश बी क्या करेगा? स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस, यानी कि हेलो के बाद एक बैक स्पेस लग जाएगा। बैक स्पेस लगने पे क्या होता है, अगर कहीं पर आप बैक स्पेस लगाते हो तो क्या होता है, जहां पे आपने बैक स्पेस प्रेस किया उसके पीछे जो भी कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर आपका उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो स्लैश बी है, स्लैश बी से पहले कौन सा कैरेक्टर है? ओ है, हेलो का ओ है, तो ये ओ उड़ जाएगा और हमारा आउटपुट क्या आएगा? हेल वर्ल्ड, ये आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्योंकि ओ जो है वो चला जाएगा, बिकॉज ओ के आगे स्लैश बी लगा है। स्लैश बी का मतलब बैक स्पेस, और बैक स्पेस लग गया तो ओ गायब हो गया। जो काम बैक स्पेस करता है वो स्लैश बी कर रहा है। हेलो के आगे बैक स्पेस लगाया तो ओ को गायब कर देगा। डबल बैक स्लैश बी लगा दिया तो क्या होगा, ये HEL ही आएगा, 2 बार बैक स्लैश दबाएगा ये। ठीक है, तो HEL आया। ठीक है, आपने देखा एक और एल गायब कर दिया, सो केवल एक एल रह गया। तो स्लैश बी का मतलब है बैक स्पेस, और जो काम बैक स्पेस करता है वही काम यहां पर ये करेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं printf स्लैश ए। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम किसी खास कंडीशन में यूजर को एक मैसेज बीप साउंड के थ्रू दे, ठीक है, जैसे किसी यूजर ने कोई गलत इनपुट दिया तो आपका जो सिस्टम है वो एक बीप का साउंड दे और उसके साथ मैसेज प्रिंट करे स्क्रीन पे कि आपने एक गलत नंबर एंटर किया है या एक गलत इनपुट एंटर किया है, तो उसके लिए आप स्लैश ए अगर लगाते हैं तो क्या होगा, वो एक ऑजिबल वॉइस यानी सुनी जा सकने वाली वॉइस आपके सिस्टम पे वो आएगी। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, printf स्लैश ए। आप इसको लिख कर देखिएगा, हो सकता है मेरे सिस्टम से आपके सिस्टम पे आवाज ना आए, क्योंकि सिस्टम के साउंड्स को मैंने आपके लिए जब मैं स्क्रीन से रिकॉर्डिंग करता हूं तो वहां पर मैंने इसको बंद कर रखा है। ठीक है, लेकिन आप अपने यहाँ इसको लगा करके देखिएगा स्लैश ए को। ठीक है, आपके सिस्टम से आवाज आनी चाहिए। जैसे ही इसको चलाता हूं, दिस इज रॉन्ग, और मेरे पास सिस्टम में एक आवाज आई। आप अपने सिस्टम पे देखिएगा आवाज आती है कि नहीं। तो स्लैश ए का यूज केवल और केवल ऑजिबल वॉइस के लिए किया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपने ये स्लैश तो लगाया, स्लैश के बाद ही जो आप कैरेक्टर लिखते हो उसी से एस्केप सीक्वेंस बनते हैं। लेकिन कभी अगर हमारा मन करे कि मुझे स्लैश प्रिंट कराना है, राइट, जैसे मुझे दिखाना है इफ वी डिवाइड, सपोज हमें दिखाना है इफ, या फिर ऐसे दिखाना है द रिजल्ट ऑफ 4/2, ऐसे तो ये गलत है, या फिर कुछ ऐसे दिखाना है दिस इज बैक स्लैश, ये मैसेज आपको दिखाना है ऐसे करके कि बैक स्लैश ये होता है। अगर हम इसको प्रिंट करने चलें, इसको हम यहीं से उठा लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहां पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं दिस इज बैक स्लैश। ठीक है, और यहाँ पे बैक स्लैश डाल भी देता हूं, देखते हैं क्या होता है। क्या ये बैक स्लैश प्रिंट होता है या फिर ये एरर देता है? ठीक है, इसने हमें एरर दे दिया कि दिस इज बैक स्लैश। ये जस्ट अ मिनट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहां पर हमने जब बैक स्लैश लगाया तो इसने एरर दे दी। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए यहां पर सिंटैक्स एरर मिसिंग दिस बिफोर दिस। सो यहां पर इसको ये लग रहा है कि कुछ गलत किया गया है, ये सिंटैक्टिकल एरर है, क्योंकि ये जो डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज है वो पूरा नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दिस स्लैश। लेकिन अगर आपको स्लैश दिखाना ही है तो फिर दिखाएंगे कैसे? आप यहाँ पे डबल स्लैश लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको स्लैश दिखाना है, पहले तो आप सिंगल स्लैश लगाएंगे तो कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको स्लैश दिखाना ही है तो आपको डबल स्लैश यूज करना होगा, और जैसे ही आप इसे रन कराएंगे वैसे ही आप देख पाएंगे दिस इज बैक स्लैश। अब ये मैसेज आपको प्रॉपर दिखता है बैक स्लैश। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप जैसे एक दिन कल हमने ट्राई किया था कि इंट i इज इक्वल टू, सपोज हमने 10 दिया और प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और हम क्या करना चाह रहे थे, क्वेश्चन मार्क डी। अगर आप 0 कर रहे थे और
5D कर रहे थे, 6D कर रहे थे, तो मैक्सिमम 6 कैरेक्टर्स तक पैड होता था और बाकी स्टार्टिंग में क्या आ जाता था, 0 आ जाता था। तो ये कुछ इस तरीके से आता था 0 0 0 0 1 0। तो अगर हम इसको चला के देखें तो यही आउटपुट आएगा अभी। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि 0 0 0 0 स्टार्टिंग में ना दिखाएं, हम क्वेश्चन मार्क दिखाएं इसकी जगह। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क दिखाएं। तो जब हम ये कर रहे थे ना तो ये गड़बड़ कर दे रहा था, नहीं आ रहा था। लेकिन क्या एस्केप सीक्वेंस आप ये यूज करोगे तो कुछ बात बन पाएगी? लेट्स सी। ठीक है, अभी भी बात नहीं बनती। तो एस्केप सीक्वेंस में एक एस्केप सीक्वेंस आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क अगर आपको दिखाना है, और टर्बो सी में हो सकता है ये ना चलता हो, इसलिए यहाँ पर इसका मेंशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप सिंपली अगर इसको उड़ा दें और ये हाउ आर यू यहाँ प्रिंट कराएं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर इसको आप चलाएं तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ आपको दिखाई देगा, हाउ आर यू यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे स्लैश लगा दें तो भी ये ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, आपने स्लैश लगाया फिर भी ये क्वेश्चन मार्क ही दिखाई देगा। लेकिन टर्बो सी में आप जरूर जाकर के देखिएगा कि क्या टर्बो सी में डायरेक्टली जब आप इसे यूज करते हो क्वेश्चन मार्क को विदाउट स्लैश, तो क्या वो प्रिंट करता है क्वेश्चन मार्क या फिर नहीं करता। तो अगर नहीं करता तो आपको वहां स्लैश क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। मैंने इसको इसीलिए लिया था सो दैट आपको डिफरेंस बता सकूं। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2019 में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। उसके बाद कई बार हमारा ऐसा मन कर सकता है कि हम इसको हेलो वर्ल्ड इस तरीके से प्रिंट कराएं। ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट कराएं तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम सीधे सीधे लिखें प्रिंट एफ, डबल कोट्स में ही लिखते हैं और यहां पे सोचें कि हेलो वर्ल्ड लिख दें, तो ये क्या करेगा? लेट्स सी, क्या ये प्रिंट करता है? विजुअल स्टूडियो 2019 में क्या करता है हम उसको देख लेते हैं। बिल्कुल, विजुअल स्टूडियो 2019 में ये प्रिंट कर देता है। टर्बो सी में आप जाकर के इसे जरूर देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने टर्बो सी ही यूज करी होगी अभी। अगर कॉलेजेस में माहौल बदल चुका है, वो अगर आपको लाइसेंस देते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं। टर्बो सी में अगर आप ना चला पाए तो आपको क्या करना होगा, एस्केप सीक्वेंस की तरह आपको ऐसे यूज करना होगा। जहां पर भी आपको सिंगल कोट यूज करना, उसके पहले आपको ये एस्केप सीक्वेंस का सिंबल लगाना होगा और उसके बाद ही वो काम करेगा। यहाँ पर तो काम कर रहा है, देखो यहाँ पर दोनों तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके टर्बो सी में ये काम ना करे तो वहां पर आप जरूर जाकर के इसको लगा करके देखिएगा। ठीक है, तो आइए और देखते हैं और क्या क्या है। हाँ, अब आता है सबसे मजेदार किस्सा, डबल कोट्स में दिखाने का। सपोज मैं अपने मैसेज को दिखाना ही ऐसे चाहता हूं, डबल कोट्स में। ठीक है, तो क्या मैं दिखा पाऊंगा? क्या करूंगा मैं? प्रिंटफ, क्या मैं ऐसे करूंगा? ठीक है, क्या ये कंपाइल करने देगा अगर ऐसे करूंगा? मैं चाहता हूं कि डबल कोट्स में दिखाऊं, ऐसा दिखाई दे मेरे स्क्रीन पे। इसके लिए मैंने इसको कंपाइल करना शुरू किया और ये कंपाइल करने पर ही फेल हो गया, कंपाइलेशन ही फेल हो गई। तो इस केस में आप क्या करोगे? यहां पर चाहे टर्बो सी हो, चाहे आपका विजुअल स्टूडियो 2019 हो जो कि C++14, C++11 के स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है, उससे ऊपर के स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है, C++17 के फीचर्स भी आ चुके हैं इसमें, तो क्या ये काम करेगा? जी हाँ, अब ये काम करेगा और आपकी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड बिल्कुल डबल कोट्स के साथ लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं और वो बहुत जरूरी है। सपोज करो कोई बच्चा है, उसके मार्क्स आए हैं फ्लोट एफ, यहाँ पे हम 0.0 दे देते हैं और एक्सेप्ट कराते हैं इस यूजर से स्कैन एफ, सॉरी स्कैन एफ नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ। what was your graduation percentage? ठीक है, हमने स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारा ग्रेजुएशन का परसेंटेज क्या था और उसके बाद उससे कहा कि आप एंटर करो। तो परसेंटाइल एफ यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे? एड्रेस ऑफ एफ। आप इसका नाम पर करके यूज कर सकते हो, एड्रेस ऑफ पर। परसेंटाइल एफ, एफ से कंफ्यूजन ना हो इसलिए उसको हटा देते हैं। यहाँ पर हमने इसको वो कर दिया। अब उसके बाद जो भी आपने एंटर किया उसको हमें प्रिंट कराना है।
enter the percentage as percentile f परसेंट, राइट। परसेंटाइल एफ किससे रिप्लेस होगा, आपके पर में जो वैल्यू आएगी वो, ठीक है। और उसके आगे हम चाहते हैं कि परसेंटेज लगा हुआ आ जाए, राइट। हम चाहते हैं कि परसेंटेज लगा हुआ दिखे हमें। तो देखते हैं क्या होता है। इसने पूछा व्हाट वाज योर ग्रेजुएशन परसेंटेज, मैंने लिखा 89। अब आप ये देखिए 89.99, लेकिन इसने आगे जो है ना परसेंटेज नहीं लगाया। मैं चाहता हूं कि परसेंटेज लगाए और साथ ही जो डेसिमल के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो केवल 2 हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज के बाद अगर हमें दिखाना है तो मैंने क्या बताया था आपको, आप यहाँ पर मैक्सिमम सपोज 4 चाहिए और मैक्सिमम सपोज 5 हो सकते हैं और डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स ही दिखाने हैं और परसेंटेज का सिंबल भी दिखाना है। तो परसेंटेज को एक बार यूज ना करके आप 2 बार यूज कर लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर परसेंटेज को एक बार यूज ना करके 2 बार जब आप यूज करेंगे और जब आप इसे चलाएंगे और अब अगर आप परसेंटेज देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे परसेंटेज देता हूँ 89.8465 और इसको मैं चलाता हूँ तो अब यहाँ पर आपने देखा 89.47 परसेंटेज ने राउंड ऑफ करके परसेंटेज का सिंबल भी यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप परसेंटेज को अगर आपको शो करना हो तो कैसे शो करेंगे ये भी आज आपने जान लिया, राइट। इसके अलावा 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे रह रहे हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। वो हैं ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। इनका यूज करके किसी स्क्रीन पे किसी चीज को प्रिंट कराना, राइट। जैसे आपने आस्की वैल्यूज के बारे में सुना है, ASCII वैल्यूज, ठीक है। अगर नहीं सुना है तो बता दूं कि सिस्टम में हमारे कीबोर्ड में जितनी कीज हैं, जो भी हम यूज करते हैं, जो भी कैरेक्टर यूज करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, इन सब की ना एक आस्की वैल्यू है। अगर आप ABCD भी यूज करते हैं तो इनकी एक आस्की वैल्यू है। आस्की वैल्यू क्या है, आस्की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे A की जो आस्की वैल्यू है वो कितनी होती है, 65 होती है, कैपिटल A की, ठीक है। आस्की वैल्यू 65 है। एक तरीका तो ये है कि प्रिंट एफ, आपने क्या किया, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ, नहीं, मैं प्रिंट कराना चाहता हूं ए यहाँ पे, तो परसेंटाइल C कर देते हैं, परसेंटाइल C, और मुझे ए प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली ए लिख सकता हूँ, राइट। या फिर किसी वेरिएबल में आपने C इज इक्वल टू कैर C इज इक्वल टू आपने यहाँ पर ए डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने C को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, ये परसेंटाइल C जो है ये ए को प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ के थ्रू, ठीक है, ए प्रिंट कर दिया। दूसरा तरीका ये है, अगर आप हार्ड कोडेड प्रिंट कराते हो तो क्या करते हो, यहाँ पे लिख दोगे ए और ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चलाते हो, सॉरी यहाँ पर कुछ रह गया है, सॉरी सेमीकोलन रह गया था। आप इसे जब चलाते हो तो आपका यहाँ ए प्रिंट होता है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ए को हम हेक्साडेसिमल का एक वैल्यू दे करके उसे प्रिंट कराएं, ठीक है। जैसे ए की आस्की वैल्यू कितनी है, 65, तो 65 को हम देखते हैं कि ऑक्टल में क्या होता है। ऑक्टल में प्रिंट करा के देखते हैं कि ऑक्टल में 65 की वैल्यू क्या होती है। आइए देखते हैं। ये मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर खोला है और यहाँ पर जो कुछ पहले से था उसको हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 65। जैसे ही मैं 65 लिखता हूँ आपको दिखता है कि ऑक्टल में 65 की वैल्यू है 101 और हेक्साडेसिमल में है 41। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्टल की। तो ऑक्टल में अगर हमें प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज करना होगा /101, ठीक है। ये ऑक्टल नंबर है 101 /O, यहाँ पे O होना चाहिए 101। तो अगर हम इसको चलाते हैं तो क्या ये
/O101 ये वो प्रिंट कर रहा है। ओके, सो ऑक्टल नंबर की जो लिमिट है 8 जो बाइट्स की हैं, 8 बिट्स में जो होती हैं, ऑक्टल नंबर में ये 65 है, राइट। सो मैं इसको 101 लिखता हूं और यहां पर इसको सीधे चलाता हूं। यस, अब ये ए प्रिंट करता है। तो इसका जो फॉर्मेट है ना, वो स्लैश के आगे 000 विच मीन्स ऑक्टल के जो भी डिजिट्स हो सकते हैं वो यहाँ दिखाए जाते हैं। तो ऑक्टल के 3 डिजिट्स आ गए, ये 101। अब अगर हम देखते हैं 66, तो 66 की वैल्यू क्या होगी ऑक्टल में, जो बी प्रिंट कराना है हमें। सपोज हमें बी प्रिंट कराना है तो 66, इसकी हो गई 102। तो अगर आपको प्रिंट कराना है बी, तो आपका ऑक्टल में आप इसको 102 देते हैं और ये प्रिंट हो जाता है। ठीक है, बी आ गया। ठीक, तो आप देखिए जो भी आस्की वैल्यूज हैं, उन आस्की वैल्यूज को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे हम, हेलो और स्पेस वर्ल्ड हम लिखते हैं, तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट होता है। ठीक है, स्पेस के साथ। लेकिन हम स्पेस यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर ऑक्टल वैल्यू देना चाहते हैं स्पेस की। तो जो हमारा स्पेस होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 32 आस्की वैल्यू। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, सैंपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये यूज हो जाती है। तो अगर आप देखें तो ऑक्टल में ये वैल्यू आती है 40। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, /40। क्या ऐसे लिखोगे ऑक्टल में? नहीं, ऑक्टल के लिए मिनिमम ये 3 होने चाहिए। ठीक है, फिर भी हम इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, स्पेस आ गया 40, विच मीन्स कि अगर आप इसको O40 भी लिखते हो तो भी चलेगा, और सिर्फ 40 लिख देते हो तो भी चलेगा। 40 लिखा, ये देखो O40, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, hello/O40। ठीक है, आपको यहाँ पे 40 सिर्फ देना होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो वैल्यू है वही आपको देनी है। ठीक है, हेलो स्पेस वर्ल्ड हो गया। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम चाहें कि हेक्साडेसिमल में दिखाना चाहें, तो हेक्साडेसिमल में वैल्यू कितनी है? 20। तो यहां पर आप 20 दिखा दीजिए, H20। स्लैश, लेट मी जस्ट चेक, स्लैश, सॉरी इट्स X, मैंने H गलत लिख दिया है, X लिख के देखते हैं। ओके, अब X20 जब हेक्साडेसिमल में देख लिया तो वो 20 थी वैल्यू, तो इसने 20 दिखा दिया। ठीक है, तो हम इसको अगर सिर्फ 20 लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सफेद पट्टी आ गई, दोबारा चलाना होगा। ठीक है, हेलो और बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये नहीं समझ पाया जी, और इसको जो है नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि ये कोई स्केप सीक्वेंस बना नहीं पा रहा, कोई कैरेक्टर बना नहीं पा रहा, तो उसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ऑक्टल में यूज करना था तो O40 आपने यूज करना था, /O40। ठीक है, O स्मॉल डाल के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, O40 ये दिखा रहा है। ठीक है, आप एक बार अपने सिस्टम पर देख लीजिएगा कि ये करता क्या है। ठीक है, यहाँ पर O पहले से 1 है, क्या पता उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो एक बार और देखते हैं। नहीं, आप अपने एक बार सिस्टम पर देखिएगा टर्बो सी में कि वो कैसा बिहेव करता है। यहाँ पर तो सीधे सीधे इसको /40 चाहिए।
ठीक है, अब इसने दिखाया हेलो वर्ल्ड। और अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज करनी है तो आप यहाँ पर x डालोगे और 20 डाल दोगे, क्योंकि यही वैल्यू है इसकी। हेक्साडेसिमल में 32 की यानी स्पेस की वैल्यू 20 है, तो आपने इसको ऐसे दिखा दिया। ओके, जो एंटर है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 10। तो आप देखिए कि 10 की वैल्यू डेसिमल में क्या है और हेक्सा में क्या है। हेक्सा में इसकी वैल्यू है a, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स ए। अगर हमने एक्स ए कर दिया तो क्या होगा, आप देखिए। एक्स ए यानी जो 10 जो कि हमारे उसके लिए यूज होता था, एंटर के लिए, यहाँ पर जो कैरेक्टर है स्लैश एक्स ए, ये किससे रिप्लेस हो गया, एंटर से। दैट इज वाई हेल और वर्ल्ड ये अलग अलग लाइनों में दिखाई दिए। हेल पहली लाइन में दिखाई दिया और वर्ल्ड दूसरी लाइन में दिखाई दिया। तो आप समझ गए होंगे कि बीच में ये जो कैरेक्टर है वो आप क्यों डालते हैं, ठीक है। ओ की वैल्यू अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर ओ प्रिंट कराना चाहें, आप करके देखिएगा कि ओ की आस्क की वैल्यू आप चेक करिएगा, ओ की आस्क की वैल्यू चेक करिएगा और उसके बाद देखिएगा कि क्या आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर ओ की आस्क की वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो इंटरनेट से देख करके आप यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस के बजाय, सॉरी, यहाँ पर ओ लिखने के बजाय, हेलो का ओ लिखने के बजाय, ऐसे लिखने के बजाय आप ओ की जो है आस्क की वैल्यू प्रिंट कराइएगा। या फिर ये सारा का सारा ओ जो है वो स्मॉल देखिएगा, कैपिटल ओ मत देखिएगा, स्मॉल ओ की आस्क की वैल्यू देखिएगा और उसको यहाँ पर प्रिंट कराइएगा, ठीक है। तो उसके लिए ओ की आस्क की वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो वैसे आप खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो मैं बता ही दूंगा, बट सपोज ए की आस्क की वैल्यू दे करके हम देखते हैं, हेल्ला दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ इसको। सो स्लैश एक्स और 66 की वैल्यू क्या थी हेक्साडेसिमल में, 42। सो स्लैश एक्स 42। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। 41 होगी, सॉरी, क्योंकि ये 65 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या ये हेला वर्ल्ड प्रिंट करता है। जहां पे मुझे ए चाहिए था वहां पे ऑब्वियसली मैंने एस्केप सीक्वेंस लगा दिया। और अगर यहाँ पर मैं ऑक्टल नंबर लगाऊं तो ऑक्टल के लिए 102 चाहिए, तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, स्लैश 102 लिखना होगा। तो ऑक्टल के केस में मैं 102 लिखता हूं तो भी हेला वर्ल्ड, हेल बी, सॉरी 102 65 के लिए लिख दिया था, 66 के लिए है, मुझे 60 से 65 के लिए चाहिए तो 101 चाहिए। तो ये क्या होगा, हेला वर्ल्ड अब प्रिंट होगा, ठीक है। सो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में आप जो हमारी आस्क की वैल्यूज हैं कैरेक्टर की, उनको पता करके इस तरीके से प्रिंटएफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे एस्केप सीक्वेंस के बारे में कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स। और आपको इससे बहुत ज्यादा लेना देना तो नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो इसके लिए गूगल पड़ा हुआ है आपके सामने। जैसा भी एस्केप सीक्वेंस आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। अब सिंस मैं डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैंने इनको कवर किया है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज़ अपनी तरफ से बताता चलूं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।